सल्लल्लाहु ताला अला खातमन नबीयीन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जो है ना वो पहले से मुस्कुराना कम हो गया है या शोर शराबा करना कम हो गया है। जिस तरह उसकी नेचर थी चहल पहल करने वाली, वो पहले से डिफरेंट हो रहा है। या कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं? ये इनका टीन्स एज स्टार्ट हो रही होती है। तो इस मामले में जब कुछ माएँ होती हैं जो बहुत परेशान हो रही होती हैं कि बच्चे जो है ना हमारे, उनका क्यों मूड स्विंग हो रहे हैं या उनमें ये चेंजिंग क्यों आ रही होती हैं, तो ये प्रॉब्लम हर दूसरी तीसरी माँ का आजकल प्रॉब्लम बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे बात करें। और ये टॉपिक बहुत लेंथी है क्योंकि इसमें बच्चे जो है ना मुख्तलिफ रिएक्ट करते हैं टीन्स में। तो हर रिएक्शन के बारे में मैं ये वीडियो बनाना चाहूंगी क्योंकि अक्सर मुझे माओ के मैसेज आते हैं कि हमें बच्चों को डील करना मुश्किल हो रहा है। और हर बच्चे जो है ना अपनी टीन्स में डिफरेंट रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अग्रेसिव नेचर की तरफ चले जाते हैं और वो हर बात अपनी मनवाना चाहते हैं। और कुछ बच्चे जो है ना वो खामोश हो जाते हैं और खामोश रह के अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले मैं इधर डिस्कस करूंगी इस वीडियो में कि टीन एज क्या वजह है कि इसमें बच्चे चेंज होते हैं। तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उन पे मैं दूसरी वीडियोस बनाऊंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैं अपने बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी। तो पास्ता जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊं तो मेरी मोस्टली चीज़ें जो है ना वो फ्रीज हुई होती हैं, क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ तो उनको काट के अपने फ्रीजर में रख लेती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरा वही काम जो है, जो आधे घंटे का या घंटे का होने वाला होता है, वो मेरा 10 से 15 मिनट में हो जाता है। बच्चों का ये दिल चाह रहा था, आज वेजिटेबल बनी हुई थी तो उनको बिल्कुल भी नहीं थी पसंद आ रही, उनका बिल्कुल मूड नहीं था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको 10 से 15 मिनट में ये आपको पास्ता बना के देती हूँ। साथ साथ आप रेसिपी देखिएगा और साथ साथ हम अपने बच्चों के बारे में बातचीत करते हैं। बच्चे जब ना 18 साल तक होते हैं, मीन 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में, तो उनमें ना उनकी बॉडी में इतना स्ट्रॉम चल रहा होता है, एक तूफान आ रहा होता है जो हमें नहीं पता चल रहा होता, ना ही बच्चों को पता चल रहा होता है। ये वो टाइम होता है जब बच्चे में ना एक हार्मोनल चेंज आ रहे होते हैं, उनमें चेंजिंग स्टार्ट हो रही होती है बॉडी में, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी एस्ट्रोजन और टेस्टोरॉन हार्मोन्स तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मूड स्विंग होते हैं, गुस्सा और हाइपर रिएक्शन बच्चों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों में इंडिपेंडेंस का जज्बा स्ट्रांग हो जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम कौन है या हम क्या कर सकते हैं, या मीन वो अपने आप को थोड़ा सा वो मोर एनर्जेटिक समझना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ा समझना शुरू हो जाते हैं। और उनके नजदीक जो होता है ना दोस्तों की ओपिनियन पेरेंट्स से ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। और जो पेरेंट्स बच्चों में फील करते हैं जो चेंज, वो ये होते हैं कि जैसे पहले हर बात पे बच्चे जो शेयर कर रहे होते हैं तो वो कुछ कम शेयर करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे अपने आप को कमरे में बंद करना शुरू कर देते हैं और हर छोटी बात उनको पर्सनल लगने लगती है। जैसे कि अगर पेरेंट्स अगर पहले भी वही बात समझाते थे या किसी बात पे उनको गाइड करते थे तो वो इतना इस तरह का रिएक्शन नहीं करते थे। लेकिन जब टीन्स में जाते हैं तो उनका रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वो वालदेन की गाइडेंस को इंसल्ट समझना शुरू कर देते हैं, उनकी डांट को वो बहुत ज्यादा पर्सनल लेना शुरू कर देते हैं। और बच्चों में ना थोड़ा सा रेबिलियन का जज्बा भी आ जाता है कि जैसे कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, वो थोड़ी आजादी चाहते हैं या उनमें जो थोड़ा ना अपनी मर्जी की जिंदगी को जीना शुरू करना चाहते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ बच्चे इस दौरान अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। उनका ये इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उनको जो फ्रेंड्स बात करते हैं वो ठीक लगती है, जो पेरेंट्स करते हैं वो हमेशा ही गलत लगती है। अब मैंने तो सारी ये बात बता दी कि बच्चों में ये चेंजेस आती हैं और वो क्या समझते हैं। अब नेक्स्ट जो बात है वो है कि पेरेंट्स का रिएक्शन इसमें क्या होना चाहिए, जो सबसे जरूरी हिस्सा है। इसमें इंपॉर्टेंट है, बच्चों में ये हर बेटी में हर बेटे में ये चेंज आता है। तो उधर पेरेंट्स का अगर बिहेवियर है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से कि आपके रिएक्शन में ही आपके बच्चे का फ्यूचर है। अगर आपका रिएक्शन बच्चों के अकॉर्डिंगली नहीं होगा तो आप बच्चे को तबाह करने की बुनियाद रख देंगे। हर पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा बदल गया है, लेकिन असल में वो बच्चा ग्रो कर रहा होता है, वो एक नया वर्जन में एंटर हो रहा होता है। यहाँ पेरेंट्स का रिएक्शन डिसाइड करता है कि वो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग बनेगा या इनसिक्योर। इधर मैं कुछ बताना चाहूंगी कि कुछ चीजें हैं जो आपको कंट्रोल करनी चाहिए।
ज़्यादा कंट्रोल करना, बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल ना करें। जब देखें कि वो टीन्स में एंटर हो गया है, तो हर चीज़ में मना करना या ज़रूरत से ज़्यादा उनको रिस्ट्रिक्शंस देना, ये उनको जो है ना आपके खिलाफ जो है ना कर सकता है। बच्चे दिल ही दिल में आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 पे है कि ज़्यादा आज़ादी भी देना अच्छी चीज़ नहीं है। इस दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा डरपोक पेरेंट्स हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है। मॉडरेशन के साथ चलें। ज़्यादा आज़ादी देना भी ना बच्चे को खराब कर देता है। उनको डायरेक्शन वो खो देते हैं। उनको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें गाइडेंस चाहिए होती है, लेकिन रूल्स नहीं चाहिए होते। उन्हें बाउंड्रीज़ चाहिए होती हैं, उन्हें वॉल्स नहीं चाहिए होती। जो बैलेंस होता है ना, वो उनमें ट्रस्ट बनाता है। जब आप कामली बात करते हो, बिना किसी जजमेंट के उनकी बात को सुनते हो, तो वो अपना दिल खोल के आपसे बात कर लेते हैं। उनको कोई हेजिटेशन नहीं फील होती कि हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, खास तौर पे मदर से। टीन्स में मदर का बेहद रोल है। जो माएँ अपने बच्चों को अच्छी तरह गाइड करती हैं, मैंने बहुत नोटिस किया है, सम टाइम पढ़ी लिखी माएँ भी वो गाइड नहीं करती उस तरह, जिस तरह हमारी मिडिल क्लास फैमिली में अच्छी माएँ जो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो गाइड कर लेती हैं। इसमें पढ़े लिखे होने का या ना पढ़े लिखे होने का अमल दखल नहीं है। इसमें आपकी तरबियत, आपके माहौल का अमल दखल है कि आप अगर पॉजिटिव नेचर की हैं, चाहे आप पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप बच्चे की फीलिंग को समझें। आप अपने आप को पहले समझें कि जब मैं इस एज में थी, तो मेरी क्या फीलिंग थी, मैं क्या चाहती थी, मेरे में बगावत का आंसर आया था कि नहीं आया था, या मैं अपने फ्रेंड्स को प्रेफर करती थी पेरेंट्स के ऊपर के नहीं करती थी। पहले आप अपने आप को समझें। जब आपके बच्चे टीन्स में जाने लगे, देन फिर आप बच्चे की फीलिंग को अच्छी तरह समझना शुरू हो जाएंगे। बच्चों को जो गुस्सा आता है ना, उनकी जिद, उनका एटीट्यूड या सब कुछ अंदर के कंफ्यूजन का ना रिजल्ट होता है। वो खुद नहीं समझ रहे होते कि उनके साथ क्या हो रहा है, और अगर उस वक्त उन्हें बस थोड़ा सा समझने वाला पेरेंट मिल जाए ना, तो वो जिंदगी भर इमोशनली हेल्दी रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस मामले में माँ बाप का रवैया जो है ना, वो बच्चे की जिंदगी को ना तबाह भी कर सकता है और बच्चे की जिंदगी को कामयाब भी कर सकता है। हर टीनेज का बच्चा एक जंग लड़ा होता है, हार्मोन्स के साथ, इमोशन के साथ और एक्सपेक्टेशंस के साथ। आपका काम है उस जंग में उनकी जंग बंद करना नहीं, उनके साथ उनका साथी बनके उनको अच्छे तरीके से गाइड करना कि इस जंग में किस तरह आपको लड़ना है, किस तरह आपको उस जंग में आपने कामयाब होना है, और किस तरह अपनी लाइफ को आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल बनाना है। क्योंकि वो आपको अपने आप से जब दूर होता देखते हैं, तो उनके दिल में बहुत ज्यादा सैड फीलिंग आती है। वो समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो जब बच्चे के ज़हन में ये आ जाएगा, तो सबसे बड़ी बगावत उसमें यही होगी, और वो बच्चा फिर सारी ज़िंदगी वैसा नहीं रहेगा। तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स का रवैया टीन्स में बच्चों के साथ बहुत चेंज होना चाहिए। इधर मैं एडवाइस करना चाहूँगी उन माँओं को जो थोड़ी अग्रेसिव हैं, जो ज़्यादा गुस्से वाली हैं या फिर बहुत ज़्यादा डील देने वाली हैं, कि जब आपका बच्चा टीन्स में चला जाए, तो प्लीज़ खुदा के लिए अपने बच्चे की फीलिंग को समझें और उनके साथ ऐसा बिहेवियर अपनाएं कि वो आपके साथ अपनी बात खुल के बता भी सके और आपकी रिस्पेक्ट भी करना सीखें। मीन के कुछ घरों में ऐसा देखा गया है कि वो बच्चे को बहुत ज्यादा डील, और कुछ घरों में ऐसा देखा गया कि बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा गया। तो इन दोनों मौजों पे जहाँ डील भी दी जाती है और जहाँ स्ट्रिक्ट भी रखा जाता है, मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इधर मैं ये कहना चाहूंगी एंड पे कि टीन्स में बच्चों में तो चेंज आता है, लेकिन पेरेंट्स को भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। पेरेंट्स की भी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है जब उनके बच्चे टीन्स में जाते हैं, और मैं इस फीलिंग को बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अब टीन्स में हैं। तो मैं इस फीलिंग को जितनी अच्छी तरह बच्चों की समझती हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिना पे ही आप लोगों से ये इस मौजू पे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ हर्डल्स फेस की बच्चों के साथ, मैंने भी प्रॉब्लम्स फेस की, कुछ मैंने सीखा बच्चों से और कुछ मैंने अपने आप से सीखा कि मुझे क्या चेंज अपने आप में लाना चाहिए और मुझे किस तरह अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो का ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो